हेलो एवरीवन। वेलकम टू द जीओई कॉलेजेस जीएस। मैं हूं डॉक्टर कृष्णानंद और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं लेके आया हूं आपके लिए हमारा ज्योग्राफी ऑफ बिहार सीरीज, जो कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स है हमारे एक्चुअल क्लासरूम का, जो हमने ऑनलाइन पढ़ाया था, जिस बैच के कुछ बच्चे बीपीएससी में सेलेक्ट भी हुए। तो अब क्योंकि वो पुराना बैच आगे बढ़ चुका है, तो हमने तय किया कि हम इन वीडियोस को फ्री ऑफ कॉस्ट इस प्लेटफॉर्म पे शेयर करेंगे, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प हो सके जिन्होंने हमारे कोर्स को नहीं भी लिया था। तो आप इन वीडियोस को पूरा देखिए, समझिए, लोगों से शेयर जरूर करिए, और आप जो भी एग्जाम दे रहे हैं जहां पे ज्योग्राफी ऑफ बिहार से रिलेटेड टॉपिक्स आने वाला है, उसके लिए आप इन वीडियोस का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका जो ई बुक है, जो कि पीडीएफ है डाउनलोडेबल, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपके पास स्टडी मटेरियल भी हो जाएगा और ये वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। बट ध्यान रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ एक लाइक बटन ज़रूर प्रेस करिए और कुछ कमेंट ज़रूर छोड़िए, ताकि हमारा आउटरीच बढ़ सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच सकें। तो आइए सीखते हैं ज्योग्राफी ऑफ बिहार। क्लाइमेट ऑफ बिहार में अगर आप फर्दर देखेंगे, तो क्लाइमेट में बड़ा इंटरेस्टिंग सीजनैलिटी अपने आप ही दिखता है आपको। और क्योंकि लोकेशन बिहार का आपने देखा कि 24 से 27 लैटिट्यूड के बीच में पड़ता है, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ठीक ऊपर है आप। राइट। तो बिकॉज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से अराउंड है, तो इसका मतलब यह है कि ट्रॉपिकल कंडीशन ज्यादा मिलेगा। और एक तरफ क्योंकि हिमालयन रीजन है, तराई बेल्ट है, तो एक तरफ ये पोर्शन, एक तरफ ये ट्रॉपिक, तो इस बीच में हम लाई करते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा ट्रॉपिकल मॉनसून क्लाइमेट जो है वो बहुत डिस्टिंक्ट रहेगा। ठीक है। और इसी रीजन में आप देखेंगे कि आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा विंड सिस्टम का भी, क्योंकि ट्रॉपिक्स में ही पड़ता है प्रॉपरली। अगर आप देखें तो इस एरिया को, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो बहुत मैटर करता है। सिंपली ये देखें अगर, तो इसमें अगर मेन फीचर्स एंजॉय करता है बिहार, क्या वो है? कॉन्टिनेंटल मानसून का। कॉन्टिनेंटल मानसून क्या हुआ कि एक तो लैंड लॉक्ड एरिया है लेकिन मानसून आता है। राइट। और थोड़ा सा ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल असर भी आता है। सब ट्रॉपिक्स में जो ह्यूमिड एरियाज है उसकी बात हम करते हैं। तो एक तरफ प्रॉपर ट्रॉपिकल, एक तरफ प्रॉपर सब ट्रॉपिकल। सो ट्रॉपिकल से सब ट्रॉपिकल वेरिएशन जो है आपको इसमें देखने को मिलता है। ठीक। तो एक तरफ बे ऑफ बंगाल से कोई चीज उठी तो उसकी वजह से भी यहाँ पे असर होता है, यानी साइक्लोनिक रेनफॉल्स का भी समय रहता है यहाँ पे। ठीक है। तो इसको इफेक्ट होता है चीजों से बाहर से। ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि ये लैंड लॉक्ड है, तो इसका कोई ऐसा सी तो है नहीं कि टेम्परेचर सी से, तो डिस्टेंस फ्रॉम द सी अपने आप ही यहाँ पे एक फैक्टर कॉन्टिनेंटैलिटी का रोल प्ले कर लेता है। राइट। और गंगा रीजन और बाकी के जो रीजन है, जो रिवराइन सिस्टम्स हैं, वो लोकल स्टॉर्म के लिए, लोकल थंडर स्टॉर्म्स के लिए आपको एनफ मॉइस्चर दे देता है, खास करके समर और अर्ली समर्स में। तो आपको बहुत सारी चीजें इसमें देखने को मिलेंगी कि यहाँ पे नॉर्वेस्टर्स जो हम लोग बोलते हैं, ये स्टॉर्म जो है प्री मॉनसून पीरियड में बहुत आता हुआ दिखता है। मींस मंथ ऑफ अप्रैल और मई में भी यहाँ पे काफी बारिश होने लगती है बिकॉज ऑफ दैट फैक्ट। राइट। और कोपेन क्लासिफिकेशन को अगर आप बिहार में देखेंगे, तो CWG कैटेगरी है हमारा, जहाँ पे विंटर मॉनसून जो है, सॉरी, मॉनसून जो है वो तो है ही, लेकिन विंटर्स ड्राई है। राइट। तो ये जो है सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल, ये ट्रिवर्था एंड थॉर्नवेट के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे, तो ये बहुत सिंपल सा डिवीजन है क्लाइमेट का। और इसमें आपको थोड़ा सा रेनफॉल का पैटर्न अगर दिखा जाए, तो रेनफॉल पैटर्न आपको दिखेगा कि जो ये कोसी रिवर है, ठीक है, इसके इधर वाले एरिया में बहुत बारिश होती है। इधर जैसे जैसे आप वेस्ट की तरफ जाते हैं, बारिश थोड़ी कम होती है। राइट। कुछ पैचेस हैं जहां पे बारिश थोड़ी ज्यादा है कुछ एरियाज में, अदरवाइज बाकी एरियाज, ये वाले एरियाज में रेनफॉल डेफिशिएंसी है, इसीलिए यहाँ पे कनाल इरिगेशन ज्यादा फेमस है। राइट। इस तरफ ईस्टर्न साइड में अगर मैं ऐसे डिवीजन बनाऊं, तो ईस्टर्न साइड में थोड़ी ज्यादा बारिश है बिहार में, ये आपको वैसे भी देखने को मिल जाता है। राइट। तो मतलब 200 सेंटीमीटर भी कहीं बारिश है, तो कहीं पे 100 सेंटीमीटर भी बारिश है। ये ईस्ट और वेस्ट का एक एवरेज डिफरेंस है, यानी यहाँ पे 100 है तो यहाँ पे 200 सेंटीमीटर है। मानसून विंड्स जो आता है यहाँ से ऐसे टर्न करके, वो इस तरीके से बारिश होती है यहाँ पे। अब इसमें सीजनैलिटी की अगर देखेंगे आप, हॉट वेदर सीजन, साउथ वेस्ट मानसून, रिट्रीटिंग मानसून और कोल्ड वेदर सीजन, ये चार डिस्टिंक्ट सीजन आपको बिहार में देखने को मिल जाता है। तो हॉट वेदर सीजन जो है वो मार्च एंड ऑनवर्ड्स आपको शुरुआत हो जाती है, अप्रैल से लेके आपको जुलाई तक लगभग लगभग आपको ये देखने को मिलेगा हॉट वेदर सीजन। और इसमें साइक्लोनिक विंड का असर भी दिखेगा, जो आपको नॉर्वेस्टर जिसको बोलते हैं, ये काफी बारिश करता है बिहार में, जिसमें थंडर स्टॉर्म और हेल स्टॉर्म लेके आता है। ठीक है। काल बैसाखी, मैंगो शावर्स, कितने सारे इसके नाम हैं। राइट। जो प्री खरीफ सीजन है,
ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे इस तरह का लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म, हेलस्टॉर्म वाला जो टाइम है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और गया की अगर बात करें, ये सबसे हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे टेम्परेचर 45 प्लस चला जाता है। और बाकी कुछ एरियाज और भी है जहाँ पे जाता है, बट मेजरली गया प्लेन्स में आपको देखने को ज्यादा मिलेगा ये असर यहाँ पे। और लू वाला फैक्टर जो हमने पीछे इंडिया के ओवर पढ़ा था, तो ये लू वाला एरिया जो है, पूरा पूरा एरिया आपको दिखेगा, जो लू वाला बेल्ट है यहाँ से अप्रैल और मई में, जून में खास करके। ठीक है, तो ये गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, नवादा, नालंदा, सारण, इसमें बहुत ज्यादा लू का असर होता है। ठीक है, और एक चीज है जिसमें आप देखेंगे कि समर रेनफॉल जो है वो जूट और भदाई क्रॉप जो होता है, ऑटम हार्वेस्ट वाला, उसके लिए, और पैडी और मरुआ के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे। राइट, तो ये जो क्रॉपिंग सिस्टम है बिहार का, एग्रीकल्चरल सिस्टम है, जो एग्रीकल्चर में अलग से हम देखेंगे थोड़ा उसका पॉइंट, लेकिन ये रेनफॉल के साथ जुड़ा हुआ सिस्टम है। और खास करके सदर्न बिहार जो है वो कम बारिश पाता है, नदर्न बिहार जो है वो थोड़ा ज्यादा बारिश पाता है रिलेटिवली। तो उसी तरीके से आपको इरिगेशन भी दिखेगा डिफरेंसेस। साउथ वेस्ट मानसून वाला जो सीजन है, ये ऑनसेट होता है बिहार में, आप देखेंगे जून के एंड वाले, मिडिल वाले टाइम से लेके। और आपको इस वाले सीजन में साउथ वेस्ट मानसून में काफी बारिश देखने को मिलता है, यानी बिहार इज अगेन मानसून डिपेंडेंट मोस्टली ऑन रेनफॉल फॉर एग्रीकल्चर। तो कुछ एरिया में अगर आप देखेंगे, अगर ट्रेंड देखना हो, किशनगंज से अगर ईस्ट से शुरू किया जाए, तो 180 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, और वेस्ट वार्ड आपको धीरे धीरे घटने लगता है, 160 हो जाता है, 139 हो जाता है, 130 हो जाता है, सीतामढ़ी 130, मधुबनी 130 रफली, सेवर 115, हाजीपुर 110। तो जैसे जैसे आप ईस्ट से वेस्ट की तरफ आते हो, तो ये ट्रेंड दिखता है। राइट, औरंगाबाद में सबसे कम बारिश होती है। तो ये ट्रेंड आपको कॉमनली दिखता है कि ईस्ट से मॉनसून विंड्स आती है। तो इस टाइम पे बिहार का पैटर्न, जो रेनफॉल पैटर्न है, वो इस तरीके से ही डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। राइट, और इसमें कुछ सीजनैलिटी में जो चीजें आती है, जिसमें हथिया की बात बहुत होती है बिहार में। राइट, ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जो रबी क्रॉप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको इफेक्ट बहुत करता है। तो ये रेनफॉल करता है लेट से, अक्टूबर वगैरह के मौसम में अगर लेट रेनफॉल होता है, तो यहाँ पे क्रॉप्स को बहुत ज्यादा असर भी होता है, काफी बार सुनेंगे आप। और रिट्रीटिंग मानसून का भी थोड़ा असर देखा गया है यहाँ। राइट, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर साउथ वेस्ट मानसून रिट्रीट करने लगता है, जहां पे विंटर सीजन का बिगिनिंग होता है अक्टूबर में। तो यहाँ पे आप देखेंगे कुछ एंड में आपको थोड़ी बहुत बारिश कई बार देखने को मिलती है, और कई बार लेट फ्लडिंग भी देखने को मिलता है बिहार में। ज्यादा नहीं, 2.5 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर ही रेनफॉल है इसमें, लेकिन कई बार लेट रेनफॉल की वजह से भी आपको इश्यूज देखने को यहाँ मिलता है बिहार में, एक टिपिकल सीजनैलिटी। और अगर याद हो थोड़ा जेट स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट, हीटिंग ऑफ जी टिबेटन प्लेटू का कॉन्सेप्ट, तो वो जो है वो बिहार प्लेन्स के ऊपर से ही फॉर्मेशन होती है, जो ओरिजिन होती है। तो हिमालयन रीजन और जो जेट स्ट्रीम का जो फॉर्मेशन है टिबेटन प्लेटू के साथ साथ, ये कंडीशंस और बिहार के प्लेन के ऊपर से जो ये चीजें जाती है, तो सर्कुलेशन पे असर हमेशा होता है। यानी रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन अगर बिहार में देखा जाए, तो एवरेज रेनफॉल 120 सेंटीमीटर ही है, लेकिन कई जगह पे 200 है, तो कहीं पे 100 है। तो ये वेरिएशन बहुत है यहाँ पे आपको बिहार में, तो ये देखने को मिलता है। और कोल्ड सीजन एक डिस्टिंक्ट सीजन है जो आपको दिखेगा दिसंबर से फरवरी, कई बार मार्च मिड दिखता है, जिसमें 4 टू 16 डिग्री का टेम्परेचर वेरिएशन ऑब्जर्व्ड है। जनरल वेरिएशन इज 4 टू 16 डिग्री। राइट, गया रिकॉर्ड्स लोएस्ट एज वेल एज हाईएस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेस एज वेल। ठीक है, और इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन का भी थोड़ा असर दिखता है, क्योंकि जब आप देखेंगे इंडिया का मैप को ऐसे, तो आप देखेंगे ये जो पूरा हमारा जो प्लेन एरिया है इंडिया में, इधर से जो विंड्स आती है, ये पूरे प्लेन्स में विंटर में बारिश करती है। तो इसका वेस्टर्न डिस्टरबेंस का भी असर हमको इसमें देखने को मिलता है कई बार। राइट, ये भी सीजनैलिटी में इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप इस वीडियो के अंत तक देख रहे हैं, आप यहाँ तक बने हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल, प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, सो दैट हमारा चैनल का आउटरीच बढ़े, हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँ। और मिलते हैं अगले वीडियो में ज्योग्राफी ऑफ बिहार में।